हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विद्या लाइव अयोध्या पर। तो अभी हमने कुछ टाइम पहले इस वीडियो के पार्ट 1 में हमने देखा था 81 से 85 नंबर वाले ग्राफ को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो आइए हम देखते हैं पार्ट 2 में 66 से 70 नंबर वाला जो हमारा ग्राफ दिया गया है इसका सल्यूशन कैसे किया जाएगा। ठीक, तो आइए चलते हैं। जैसा कि हमने आपको पहले वीडियो में बताया था कि किसी भी ग्राफ को सॉल्व करने से पहले हमें उसके बारे में जो दिया गया है उसको हमें पहले पढ़ लेना चाहिए अच्छे से। तो आइए चलते हैं। बोला गया है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए नीचे दी गई सारणी को ध्यान से पढ़िए। ये हमारा एक टेबल चार्ट दिया गया है, इसको हमें ध्यान से अध्ययन करना है और दिए गए प्रश्नों का नीचे उत्तर देना है। आगे देखिए, एक महीने में 6 विभिन्न राज्यों में एक प्रवेश परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों की संख्या जो है यन, उम्मीदवारों की संख्या जो यन, देखिए यन 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 और यन, यानी उम्मीदवारों की संख्या यन से दर्शाई गई है। और इसमें उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवारों का प्रतिशत पी से दर्शाया गया है। उम्मीदवारों की संख्या यन से और इसमें पास होने वाले उम्मीदवारों को किससे दर्शाया गया, पी से। तो पहला बात, एक महीने में 6 विभिन्न राज्य कौन से हैं। देखिए राज्य यहाँ पर दिया गया है ए बी सी डी ई और एफ, ये राज्य दिए गए हैं। और ये देखिए वर्ष दिया गया है 4 5 6 7 8 और 9। तो दिया गया है ये जो यन दिया गया है ये किसी भी राज्य में उम्मीदवारों की संख्या है और ये दी गई है लाखों में। देखिए लाखों में, यानी अगर बोला जाए राज्य ए में वर्ष 2004 में कितने उम्मीदवार थे तो 1.23 लाख। 1.23 लाख का मतलब क्या है, 1.23 में हमें 1 लाख से गुणा करना पड़ेगा, जितना आएगा तब उतना डाटा बनेगा हमारा, उसका हम निकालेंगे जो निकालना होगा। ठीक, देखिए तो अगर हमें निकालना होगा कि वर्ष 2004 में राज्य ए में कितने विद्यार्थी, मतलब कितने विद्यार्थी पास हुए, अगर हमें ऐसा निकालना होगा तो हमें क्या निकालना होगा, 1.23 का 42% निकालना होगा, क्योंकि ये प्रतिशत में डाटा दिया गया है। बात समझ में आपको आ रही है ना। तो पहला क्वेश्चन पे चलते हैं, पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए बोला गया वर्ष 2004 में राज्य बी से प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवारों की संख्या, यानी वर्ष 2004 ये है। अब हमारा राज्य बी ए है, इसमें कितने उम्मीदवार हैं, 1.04। बोला गया है राज्य बी में प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवारों की संख्या, तो कितने परसेंट विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, 51, यानी 1.04 का कितना हो जाएगा, 51%। देखिए हमने पहले से ही लिख रखा है, तो 1.04 का कितना हो जाएगा, 51%, यानी 51/100। आगे क्या बोला गया है कि कुल संख्या जो है उसी वर्ष राज्य सी से, यानी इसी वर्ष में 2004 में ही राज्य सी में प्रवेश परीक्षा में पास होने वाले उम्मीदवारों में क्रमशः अनुपात क्या है। ठीक, तो हम क्या निकालेंगे, 1.11 का 32%। देखिए हमने पहले से लिख रखा है 1.11 का कितना परसेंट, 32%, यानी इसका और इसका क्या पूछा गया है, अनुपात पूछा गया है। तो देखिए ये 100 से हमारा 100 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्योंकि रेशियो में जो अनुपात में रहता है 100 से 100 क्या हो गया, कट गया। देखिए यहाँ पर डबल अंक पे पॉइंट लगा है, यहाँ पर भी डबल अंक पे पॉइंट लगा है, दोनों क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो इसको हम डायरेक्टली लिख दिए 104 × 51, और इसको हमने क्या लिख दिया 111 × 32। अब इसको सॉल्व करके हमारा आंसर आ जाएगा। तो अगर हम ध्यान से देखते हैं 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 छक 24, ये 4 8 32। एक बार ये और कटेगा, 2 से कितनी बार, 13 बार, ये 2 से कितनी बार, 4 बार। इधर कितना बचा है, 13, यहाँ पर इसको लिख लेते हैं। देखिए एक बार फिर से कटेगा, 3 से कितना बार, 3 7 में 51, 3 3 का 9, 2 11, 3 7 21, यानी इधर 17 बचा है, 13 × 17 अनुपात, इधर कितना बचा, 37, ये कितना बचा है, 4। अगर इसको गुणा करेंगे 17 × 13 बराबर आएगा 221, और 37 में अगर 4 से गुणा करेंगे, 4 7 28, 4 3 12 2, 4 7 28, और 4 7 28 के 8, और 4 3 12 2 14, यानी 221 अनुपात 148 आ जाएगा। दिस इज द राइट आंसर। तो देखिए 66 का हमारा क्या सही है, ऑप्शन ए। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ। कि क्वेश्चन नंबर 67 में बोला क्या गया है। देखिए बोला गया राज्य डी से प्रवेश परीक्षा में पास होने वाले उम्मीदवारों की सर्वाधिक संख्या किस वर्ष थी।
इसका मतलब आपको एक क्या दिया गया, 4 ऑप्शन दिया गया है कि 2008 में सबसे ज़्यादा विद्यार्थी पास हुए, कि वर्ष 2006 में सबसे ज़्यादा पास हुए, या वर्ष 2009 में सबसे ज़्यादा पास हुए, या वर्ष 2007 में सबसे ज़्यादा पास हुए। तो आपको इसको निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे आप, देखिए कैसे निकालेंगे। तो वर्ष 2008 में राज्य डी में, देखिए वर्ष 2008 हमारा कहाँ पर, यहाँ पर है, और हमारा राज्य डी कहाँ पर, अगर ऐसे धीरे धीरे आप चलेंगे तो राज्य डी देखिए यहाँ पर है, राज्य डी। वर्ष 2008 में राज्य डी में कितने लोग हैं, 1.83 लोग हैं, 83 लाख लोग हैं। इसमें से कितने परसेंट उत्तीर्ण लोग हैं, 60%। इसका हम क्या निकालेंगे, 60%। हल करने के बाद जो कुछ भी आएगा ऐसे हम निकालेंगे 2006 का, ऐसे निकालेंगे 2009 का, ऐसे निकालेंगे 2007 का, वो भी किसमें, राज्य डी में। जिसमें हमारा सबसे ज़्यादा आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा कि किस राज्य में सबसे ज़्यादा उम्मीदवार पास हुए थे। बात आपको समझ में आ रही है ना। तो इसको आप हल कर लीजिएगा। हमने आपको एक सुझाव दे दिया कि आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो आंसर हमारा 2009 आएगा। आप बाकी इसको लगा के चेक कर सकते हैं। हमने आपको एक आइडिया दे दिया है कि आप इसको कैसे लगाएंगे। ठीक है भैया, इसको आप लगा लीजिएगा। तो आइए चलते हैं 68 नंबर क्वेश्चन पर। बोला गया है 68 में क्या बोला गया है कि वर्ष 2007 में राज्य ए से प्रवेश परीक्षा में पास न होने वाले होने वाले का नहीं बोला गया, पास ना होने वाले उम्मीदवारों की संख्या कितनी है। तो अगर आप ध्यान से देखते हैं वर्ष 2007 में राज्य ए, तो देखिए वर्ष 2007 ये है, राज्य ये है। इसमें टोटल उम्मीदवार कितने हैं, 1.98 लाख। इसमें से 41% क्या हुए हैं, पास हुए हैं। तो भैया अगर 41% पास हैं तो फेल कितने लोग होंगे, 62%। कितने, 62%। डायरेक्ट में क्या निकाल देना है, 1.98 का कितना परसेंट, 62% बटे क्या हो जाएगा, 100। यानी 1.98 का कितना, 62% कितना हो जाएगा बटे 100। क्योंकि डाटा 1.98 जो है 1 लाख में दिया गया है, तो 1 लाख से यहाँ क्या कर देंगे, गुणा। 1 लाख से गुणा, 1 लाख में 5 जीरो। अगर इसको हम जब हल करेंगे तो हल करने के बाद हमारा जो आंसर आएगा, इसको देखिए डबल जीरो से ये डबल जीरो कट जाएगा। 1.98 में अगर 59 से हम गुणा करते हैं तो आएगा 116.82। अगर इसको 1.98 में 59 से गुणा करेंगे तो आएगा 116.82। गुणे कितना कर देंगे, 130। 1000 से गुणा, अगर इसमें 1000 से गुणा करेंगे 1168210, क्योंकि 2 अंक पे दशमलव लगा है तो 2 जीरो एक काट देगा, तो 1 जीरो बचेगा, 1 जीरो यहाँ लग गया, यानी 116,820। देखते हैं ऑप्शन कौन सा है। ऑप्शन देखिए इसमें कौन सा है, 116,820, यानी ऑप्शन डी। तो आइए चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 69 पर। 69 में क्या बोला गया है, 69 में क्या बोला गया है कि वर्ष 2006 में राज्य ई और एफ, यानी वर्ष 2006 की बात की जा रही है। वर्ष 2006 हमारा देखिए यहाँ पर है, राज्य ई और एफ की बात की जा रही है, यानी राज्य ई इधर है, राज्य एफ इधर है। ठीक, ई और एफ में सम्मिलित रूप से प्रवेश परीक्षा में पास होने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या कितनी है। यानी एक बार हम निकालेंगे 2006 में राज्य में कितने लोग पास हुए और एफ में कितने लोग, नहीं पास नहीं बोला गया है, बोला क्या गया है कि वर्ष 2006 में राज्य ई और एफ से सम्मिलित रूप से प्रवेश परीक्षा में, अच्छा पास से बोला गया, पास बोला गया, तो हम इसका पास निकालेंगे। तो देखिए वर्ष 2006 में राज्य ई में कितने लोग हैं, 1.42। इसमें से कितने परसेंट पास हुए हैं, 49। यानी हम क्या निकालेंगे, 1.42 का कितना परसेंट, 49%। फिर प्लस लगाएंगे क्योंकि दोनों का जोड़ के पूछा गया। देखिए और एफ से सम्मिलित रूप में, तो एफ में कितने लोग हैं, 2000 कितने में, 2006 में, 2006 में। तो 2006 में राज्य ई में कितने लोग हैं, 2006 में राज्य एफ, ई का हमने तो निकाल लिया, 1.42 हो गया। एफ में कितने लोग हैं, 1.58 का कितना परसेंट, 1.58 का 26%। प्लस लगा के 1.58 का कितना हो जाएगा, 26%। अब इसी को हम सॉल्व कर लेंगे, हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। देखिए अगर हम 1.42 में 49 से गुणा करते हैं तो कितना आ जाएगा, तो गुणा करने पर आएगा शायद 69.58। नीचे 100 है तो नीचे 100 लिखिए, प्लस लगाइए। 1.58 में अगर आप 26 से गुणा करेंगे तो आएगा 41.08, नीचे क्या आ जाएगा, 100। ये सब आप गुणा भाग कर लीजिएगा। ठीक है भैया। देखिए बेस यहाँ पर नीचे क्या है, हर नीचे समान है तो ऊपर ऊपर का क्या कर लेंगे, ऐड। तो ऐड करने के बाद आएगा 110.66 बटे क्या आ जाएगा, 100।
ठीक भैया, क्योंकि ये डाटा कितने में दिया, 1,00,000 में दिया, तो इसलिए 1,00,000 में लास्ट से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। देखिए 00 से 00 कट गया, फाइनल आंसर हमारा जो आएगा आप जानते हैं यहाँ पर 00 है, 00 से 00 कट जाएगा, 5 जीरो आएगा, तो आएगा 110,666 यानी 110,660, 110,660 ऑप्शन हमारा कौन सा सही है, 110,660 ऑप्शन हमारा कौन सा सही है, ऑप्शन बी। तो एक क्वेश्चन इसमें और बच गया है 70 नंबर क्वेश्चन जो कि है 70 नंबर क्वेश्चन भी इसका बहुत आसान है, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे। देखिए बोला गया वर्ष 2007, वर्ष 2008, वर्ष 2009 में मिलाकर राज्य डी में प्रवेश परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों का औसत निकालना, सिर्फ पास का नहीं, सिर्फ जितने उम्मीदवार बैठे हैं उनका औसत। तो 2007 में देखिए राज्य डी, 2007 का राज्य डी, तो राज्य डी वाला क्या है 1.88 यानी 7, 8, 9 का लगातार बोला गया, तो लगातार आप लिख लीजिए 1.88, 1 पॉइंट आप करेंगे 83, अगला है 2.01, इन सबको अगर ऐड करेंगे 8, 3, 11, 1, 12, 8, 8, 16, 1, 17, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5 यानी 5.72। ये 5.72 क्या आया है, लाख में डाटा आया है, तो 5.72 को क्या करेंगे 1,00,000 से गुणा करेंगे, 1,00,000 से गुणा, क्योंकि ये डाटा देखिए ऊपर दिया है, ये ना लाखों में दिया है, लाखों में डाटा दिया है, इसको गुणा करोगे 572, 2 जीरो कट जाएगा, क्योंकि 2 अंक के बाद दशमलव है तो कितना जीरो आएगा, 1, 2, 3 जीरो, क्योंकि औसत निकालना है तो वर्ष कितना है, 3 वर्ष दिया, 7, 8, 9, 3 वर्ष दिया, 3 से भाग, अगर इसमें 3 से भाग देंगे तो हमारा आंसर आएगा 190,666, सही 2/3 ही हमारा आंसर आ जाएगा, इसमें भाग करके आप देख लीजिएगा, यही आंसर आएगा। ठीक, तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। ये हमारा जो सवाल दिया है 71 से 75 नंबर वाला क्वेश्चन, इसको हम देखेंगे पार्ट 3 में, इसको हम 71 से 75 पार्ट 3 में कराएंगे, और इसके साथ जो 5 क्वेश्चन रीजनिंग का है उसको भी इसी के साथ करवा देंगे। आइए देखते हैं ये वाला क्वेश्चन जो हमारा है 76 से 80 नंबर वाला क्वेश्चन। 76 से 80 वाला क्वेश्चन भी बहुत सारे बच्चे इसको नहीं कर पाए थे, जो कि काफी इजी था। तो आइए देखते हैं क्या बोला गया है। देखिए क्या बोला गया है, बोला ये गया है कि निम्नलिखित ग्राफ का ध्यान से अध्ययन करिए, नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। एक वर्ष के विभिन्न कंपनियों द्वारा विनिर्मित और बेचे गए माल की यूनिट को लाखों में दिए, जो मतलब ये जो डाटा दिया गया है, एक पहला वाला देखिए 2-2, यहाँ पर 2-2, अरे 2-2 लंबवत ग्राफ दिया है, तो एक जो पहला है विनिर्मित है और दूसरा बेचा गया, पहला विनिर्मित दूसरा बेचा गया, पहला विनिर्मित दूसरा बेचा गया, इसी प्रकार आगे है। और ये सब डाटा किसमें दिया, लाखों में दिया। देखिए दिया गया माल का यूनिट लाखों में दिया है। देखिए अब पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन बहुत आसान है। बोला गया सभी कंपनियों द्वारा मिलकर विनिर्मित माल के यूनिटों का औसत निकालिए। तो कितना है, सभी कंपनियां, 4 कंपनी है, पी, क्यू, आर और एस, 4 कंपनी है, चारों कंपनियों का हमें विनिर्मित वाला ऐड के 4 कंपनी है, 4 से भाग। तो देखिए पहला कितना है 35, क्योंकि विनिर्मित वाला पहला और बेचा गया माल दूसरा वाला है, तो पहले में 35.0, दूसरे में क्या हो जाएगा 27.5, तीसरे में हो जाएगा 30.0, चौथे में हो जाएगा 35.0। तो यहाँ इधर 5 आएगा, 7, 5, 12, 5, 17, 3, 2, 5, 3, 8, 3, 11, यानी 117 पॉइंट कितना आएगा 5। अब इसमें हमें क्या करना, 3 से भाग, जब 3 से भाग करेंगे 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 2 11, 3 त्रिका 9, 2 11, और इसके बाद क्या आ जाएगा 3 त्रिका 9, देखिए थोड़ा गलत हो गया था, इसको हम जब ऐड करेंगे तो आएगा 127.5। और हमारी कंपनियां कितनी है, 4 कंपनी, इसलिए 3 से नहीं भाग होगा, 4 से भाग होगा। जब इसमें 4 से भाग दिया जाएगा तो आएगा फाइनल 4 3 12, और 4 3 12, 4 1 4, 4 3 7 पॉइंट लगेगा। इसके बाद जाएगा 4 8 32 जाएगा, 4 7 28 हो जाएगा, और इसके बाद आएगा 4 5 20। तब इसमें हमें क्या करना है, 1,00,000 से गुणा करना, डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा 3187 500 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा, पहला 76 का ए। आइए चलते हैं आज के सेकेंड नंबर क्वेश्चन पर। 77 नंबर वाले क्वेश्चन में देखिए क्या बोला जा रहा है, कंपनी यस द्वारा बेचे गए माल की यूनिट, कंपनी यस द्वारा बेचे गए, तो पहला है विनिर्मित, दूसरा गया बेचे गए। तो कंपनी यस द्वारा बेचे गए, तो कंपनी यस द्वारा बेचा गया कितना है 22.5, जो कि इसमें दिया गया है। कंपनी यस द्वारा बेचे गए माल की यूनिट तथा इसके द्वारा विनिर्मित, तथा इसके द्वारा विनिर्मित कितना है 35, इसके द्वारा विनिर्मित माल की यूनिटों का लगभग कितना प्रतिशत है। हमने आपको क्या बताया था, इसके पीछे का की के या सा सी से लगेगा, वो कहाँ रहेगा नीचे। तो बोला गया कंपनी इस द्वारा बेचे गए माल की यूनिट
इसके द्वारा विनिर्मित माल की यूनिटों का लगभग कितना प्रतिशत है? तो 22.5 बटे 35 गुणे हम क्या कर देंगे 100। बस यही हल कर लीजिए, ये हमारा क्या है आंसर। देखिए 5 सते 35, 5 दूनी 10 यानी कितना आ गया 20। 225 में अगर 20 से गुणा होगा तो कितना आएगा? 225 दूना हो जाएगा 450, एक जीरो से जीरो कट जाएगा, कितना आएगा 7। 7 छक 42, 3 45, 7 चौक 28, 2 30, 7 दूनी 14 यानी 64.2% लगभग आएगा। यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा 64%। कितना हो जाएगा 64%। चलिए चलते हैं 77 क्वेश्चन हो गया। 78 नंबर वाले क्वेश्चन पर क्या बोला जा रहा है, देखिए क्वेश्चन क्या है। कंपनी पी और क्यू द्वारा मिलकर, कंपनी पी और क्यू द्वारा मिलकर, तो पहले लिख लेते हैं कंपनी पी और क्यू द्वारा मिलकर, कंपनी पी और क्यू द्वारा मिलकर विनिर्मित, यानी कंपनी पी और क्यू द्वारा क्या बोला गया है विनिर्मित माल की यूनिटों और इन्हीं के द्वारा बेचे गए, यानी इन्हीं के द्वारा का मतलब क्या है, यानी पी और क्यू द्वारा बेचे गए, पी और क्यू द्वारा क्या बोला गया है बेचे गए माल की यूनिटों के बीच अंतर क्या है, यानी इन दोनों का अंतर हमें निकाल लेना है। सवाल फिर से क्या है, एक बार सुन लीजिएगा। कंपनी पी और क्यू द्वारा मिलकर विनिर्मित माल की यूनिटों, कंपनी पी और क्यू दोनों द्वारा विनिर्मित माल की यूनिटों की संख्या और इन्हीं के द्वारा का मतलब क्या है, पी और क्यू द्वारा बेचे गए मालों में की यूनिटों के बीच अंतर क्या है। तो आइए हम ग्राफ पे चलते हैं, पी और क्यू द्वारा विनिर्मित। तो देखिए ग्राफ हमारा कहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर P है, यहाँ पर Q है। तो P और Q द्वारा विनिर्मित कितना है, पहला वाला विनिर्मित है, इधर 35, इधर 27.5, तो इधर लिखिए 35 प्लस 27.5 माइनस क्या करेंगे P और Q द्वारा, इन्हीं P और Q द्वारा बेची गई, तो 22.5 और 20, 22.5 प्लस 20 ब्रैकेट लगा दीजिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर हम जोड़ेंगे 35 प्लस 27.5, अगर इसको हम ऐड करते हैं, देखिए ऐड कर लीजिए 35.0, इसको उधर काट दीजिए, 5 आ गया, 7 5 12, 3 2 5 1 6, यानी आ गया 62.5। ये कितना आएगा ये, इसको इसमें जोड़ोगे आ जाएगा 42.5। इसका हमें अंतर निकालना है, तो इसको लाके इधर घटा दो, यानी 42.5 घटा दीजिए। 5 में से 5 गया 0, 2 में से 2 गया 0, 6 में से 2 गया 4 गया 2, यानी इतना आ गया 20 पॉइंट। हमारा आंसर क्या आ गया 20, क्योंकि डाटा लाख में दिया गया, तो आंसर कितना आएगा 20 लाख। तो देखते हैं आंसर हमारा ऑप्शन में है कि नहीं है, 20 लाख हमारा है कि नहीं। तो आइए चलते हैं इधर, देखिए हमारा 20 लाख आंसर सही है। तो चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 79 नंबर क्वेश्चन पे क्या बोला गया है, सभी कंपनियों द्वारा मिलकर माल के कुल कितने यूनिट बेचे गए, यानी सभी कंपनी द्वारा मिलकर माल के कितने यूनिट बेचे गए, यानी बेचे गए यूनिटों की हमें कुल संख्या निकालनी है। तो बेचा गया हमारा कौन सा है, सेकेंड वाला, पहला विनिर्मित, दूसरा क्या है बेचा गया है, सबको ऐड कर लीजिए, वही आंसर है 22.5, दूसरे में 20.0 है, तीसरे में कितना है 25 है, चौथे में कितना है 22.5 है, सबको ऐड करिए। 5 5 10 के 0, और 5 2 7 2 9 1 10, इधर पॉइंट लगाइए, 2 2 4 2 6 2 8 1 9 हासिल, कितना आ गया 90.0। तो देखिए हमारा आंसर जो निकाले हैं हम, कितना आया है कि सभी कंपनियों द्वारा मिलकर माल के कुल कितने यूनिट बेचे गए, तो हमने सबको ऐड किया, बेचा गया माल हमने सब ऐड किया, कितना यूनिट आया 90 यूनिट। ठीक, अगला आज का लास्ट क्वेश्चन 80 नंबर, बोला गया है कंपनी पी और क्यू द्वारा मिलकर बेचे गए माल। तो यहाँ पर लिखिए पी और क्यू द्वारा बेचे गए माल, कंपनी पी और क्यू द्वारा बेचे गए माल, शायद हमने अभी इसको निकाला था, पी और क्यू द्वारा बेचे गए माल। तो पी और क्यू द्वारा बेचे गए माल कितना आया था 42.5, तो आप डायरेक्ट इसको यहाँ पर लिख सकते हैं 42.5। तो क्या बोला गया, कंपनी पी और क्यू द्वारा बेचे गए माल की यूनिटों की संख्या, कंपनी आर और यस द्वारा बेचे गए, कंपनी आर प्लस यस द्वारा बेचे गए, आर और यस द्वारा बेचे गए यूनिटों से क्रमशः क्या अनुपात, यानी इसका अनुपात पूछा है। तो आर और एस वाला आप निकाल लीजिए कितने यूनिट बेचा गया है। तो देखिए आर और यस, तो यहाँ पर देखिए आर और यस, बेचा गया वाला कौन सा, दूसरा वाला, इधर कितना है 25, इधर कितना 22.5, इसको ऐड करिए, 5 आ जाएगा, 5 2 7 2 2 4, यानी आएगा 47.5, यानी अनुपात क्या आ जाएगा 47.5। दोनों साइड एक एक अंक दशमलव, इसको हटा दीजिए, यानी आ जाएगा 425 अनुपात
475। तो ये डायरेक्ट आप काट सकते हैं, 5 से भी काट सकते हैं, ऐसे 25 से डायरेक्ट कट जाएगा। देखिए ये 25 से कई बार कटेगा, 25 एकम 25, 17 42 व 25 सत्ते 175। ये 25 से 25 एकम 25, 25 में 22 अगर जुड़ेगा 47 आएगा, उधर 5 उतरेगा, 25 9 225। आंसर हमारा जो आ जाएगा 70:19। तो जो देखते हैं 70:19 अगर ऑप्शन में है तो ये हमारा राइट आंसर है। तो देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन सी 70:19 एकदम राइट आंसर है। तो हमने पार्ट 2 में हमने आपका 2 ग्राफ करा दिया है। पार्ट 2 में हमने आपका 2 ग्राफ करा दिया है, एक ग्राफ अभी बचा हुआ है और 5 क्वेश्चन रीजनिंग का बचा हुआ है। तो हम वो पाँचों क्वेश्चन और ये पाँचों क्वेश्चन और जो एक ग्राफ हमारा जो इधर बचा हुआ है कौन सा, ये 71 से 75 नंबर वाला, ये हम पार्ट 3 में आपको बता देंगे। तो अगर आपको ये वीडियो कैसा लगा तो आप इसको कमेंट में बता सकते हैं कि हमारे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी। बाकी वीडियो को आप तो जो करना है लाइक करिए, शेयर करिए वीडियो को, और चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब करिए। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, मिलते हैं कल पार्ट 3 के साथ।